मुगल इतिहास के दौर में एक ऐसा बादशाह भी रहा जिसने हर वो चीज़ पाई जो उसे पसंद आई। भाई से लेकर पिता तक अपनी बातें उन पर थोपी और शासन किया, फिर भी अपने अंतिम दौर में उसे मलाल रहा और खुद को पापी और नाकाम कहा। वो था मुगल बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब जीवन के अंतिम समय में बदल रहा था। उस बदलाव को महसूस करके वो पछता भी रहा था। उसका शरीर बूढ़ा हो चुका था, आंखें अंदर धंस चुकी थी, हाथ और पैरों में कमजोरी का असर दिखने लगा था। दाढ़ी एकदम सफ़ेद हो चुकी थी, शरीर की चमड़ी पर सैकड़ों सिलवटें थीं। वो अंदर ही अंदर पछता रहा था। पहले कुछ कहने की कोशिश करता, फिर अचानक लफ्ज़ों को जुबान पर रोक लेना आदत सी बनती जा रही थी। आजम शाह, जो कि औरंगजेब का बेटा है, अपने पिता को उस हालत में देखकर कई बार वजह जाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। पिता की हालत को देखकर शहजादे के ज़हन में एक ही सवाल कौंध रहा था कि क्या ये वही बादशाह है जिन्होंने अपने दम पर इतनी सल्तनत खड़ी की। करोड़ों लोग इनके भरोसे रहे, पर आज ये इंसान खुद अपनी ही अंगूठी और कपड़े का बोझ नहीं उठा पा रहा। दोस्तों, अपने अंतिम दिनों में औरंगजेब को आखिर इतना पछतावा क्यों था कि उसने खुद को पापी और नाकाम तक कह डाला? चलिए अब इसे समझते हैं। औरंगजेब के पछतावे की शुरुआत उसके उस सपने से हुई जिसके लिए उसने अपने खून के रिश्तों को भी पीछे छोड़ दिया था। वो था हर हाल में गद्दी पर कब्जा करने का ख्वाब। जिस समय उसकी आंखें ये सपना देख रही थी, उस समय उसके पिता बादशाह शाहजहां दारा शिकोह को सम्राट बनाने की तैयारी कर रहे थे। शाहजहां अपनी संतानों में सबसे ज्यादा प्यार दारा शिकोह को करते थे। यही बात औरंगजेब को खटक रही थी। एक दिन उन्होंने दारा शिकोह को बादशाह घोषित भी कर दिया। यही से शुरू हुआ औरंगजेब की क्रूरता का पहला अध्याय। औरंगजेब ने सबसे पहले अपने दूसरे भाइयों के साथ मिलकर दारा शिकोह को रास्ते से हटाने की चाल चली। शिकोह पर मूर्ति पूजक होने और इस्लाम का अपमान करने का आरोप लगाया। इसी की आड़ में औरंगजेब ने विद्रोह किया, दारा शिकोह की हत्या की और मुगल साम्राज्य पर काबिज हो गया। हिंदुस्तान का बादशाह बनने के नशे में औरंगजेब ने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा और शाहजहां को ताउम्र बंदी बनाकर रखा। औरंगजेब मुगल इतिहास का एकमात्र ऐसा बादशाह रहा है जिसे भारतीयों ने कभी पसंद नहीं किया। उसने क्रूरता की हदें पार करते हुए अपने पिता और भाई को भी नहीं छोड़ा। सिर्फ अपनों के साथ धोखा ही नहीं, बल्कि औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। मंदिरों में आतंक मचाया और लूट की। औरंगजेब के जीवन के 5 दशक लड़ते और कब्जा करते हुए बीते। औरंगजेब अपने रिश्तों के लिए भी कभी ईमानदार नहीं रहा। वो सिर्फ अल्लाह के प्रति वफादार था। जीवन के अंतिम दिनों में अब उसे अपने बुरे कर्म सताने लगे थे। उसे लगने लगा था कि अल्लाह के सामने उनका सामना कैसे करूंगा। उसने अपने छोटे बेटे कामबख्श को बुलाया और कहा, मेरे मरने के बाद लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे लगता है जो मैंने दूसरे लोगों के साथ किया है वही मेरे अपने लोगों के साथ होगा। मैं एक बादशाह के तौर पर नाकाम साबित हुआ हूँ। मैं अपने उस दौर में हूँ जब अल्लाह से मिलने की घड़ी नज़दीक आ गई है। मेरे गुनाह ऐसे हैं जिसे वो भी माफ़ नहीं करेंगे। औरंगजेब ने मरने से पहले लिखा था, मेरी मौत पर कोई दिखावा न किया जाए, संगीत न बजाया जाए, कोई समारोह न आयोजित किया जाए, मेरी कब्र पर कोई इमारत न बनवाई जाए, सिर्फ एक चबूतरा बनाया जाए जिस पर किसी भी दरख्त की छाव न पड़े। मैं नहीं चाहता कि मुझे छाव नसीब हो। मौत के बाद मेरा चेहरा भी न ढका जाए ताकि अल्लाह से सीधे रूबरू हो सकूं। तो ये थी कहानी उस बादशाह की जिसने लोगों पर अनगिनत अत्याचार किए और बाद में उसको पछतावा हुआ कि काश मैं ये सब नहीं करता।